तो आज दारू की बात होगी। oh my God! अल्कोहल लिवर डिजीज गंदे बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो अब बंदा चाहे कितना भी चौंक क्यों ना हो, उसे ये तो जरूर पता होगा कि अल्कोहल का इंटेक कोई भी करेगा तो लीवर डैमेज तो होगा। अब हमारे पैथोलॉजिकल लेवल पे हम इस लीवर डैमेज को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं: हेपेटिक स्टीएटोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड लास्टली फाइनल जो स्टेज होती है वो होती है हेपेटिक सिरोसिस। तो इस चीज का बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। कौन सी बुक में वो मैं नहीं बताऊंगा, तो लोग इंसान लगाते ज्यादा पढ़ रहे हैं। वट एवर, तो ये है हमारा नॉर्मल लीवर। अब हुआ क्या, कोई बंदा टेंशन में आ गया, कोई भी टेंशन, मान लो एग्जाम की टेंशन है, तो उसने पैक चढ़ा लिए, मतलब अल्कोहल ले लिया, लेते उसको आगे मजे। तो मैंने जाके लीवर से पूछा कि जब बंदे को मजे आ रहे हैं पी के, तो आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों खराब हो रहे हो, आप क्यों बीच में उंगली कर रहे हो। तो लीवर मेरे को क्या बोलता है कि अल्कोहल ये ले रहा है वो तो ठीक है, इसको मजे आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर इसके मजे के चक्कर में मेरी फटके हाथ में जाती है। वो कैसे, कि ये अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म तो करनी है लीवर को ही, एंड अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म में एक सबस्ट्रेट बनता है जिसको हम नाम देते हैं एनएडी। अब ये एनएडी करता क्या है, एक्चुअली ये फैट्स की बायोसिंथेसिस बढ़ा देता है। तो बंदा अल्कोहल लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, फैट्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब बनते जा रहे हैं, लेकिन उनको रखे कहाँ पे, रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो क्या ही कर सकते हैं, तो लीवर क्या करता है, उन्हें अपने सेल्स में एक्यूमुलेट कर देता है, और उस कंडीशन में क्या हो जाती है, फैटी लिवर। तो ये पहली स्टेज है जिसको हमने नाम दिया था अल्कोहलिक स्टीएटोसिस। अच्छी बात क्या है, कंडीशन रिवर्सिबल है, मतलब बंदा पीना बंद कर देगा तो थोड़े टाइम बाद लीवर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बात ये, हम इतने शरीफ है नहीं ना एक बार कहने से मान जाए। अल्कोहल का इंटेक कंटिन्यू रखता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये स्टीएटोसिस अब कन्वर्ट हो जाएगी हमारी हेपेटाइटिस में। इस कंडीशन में क्या होगा, फैटी चेंज तो आ चुका था, अब अल्कोहल क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंड्यूस कर देता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंड्यूस कर देता है तो लीवर सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है। तो लीवर सेल्स में नेक्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोटिक चेंजेस आने लग जाते हैं, लीवर की बैंड बच जाती है। अच्छी बात है, हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं, मींस ये कंडीशन भी रिवर्सिबल होगी। बट किसी को ज्यादा ही बकचोदी आ रही हो, नहीं मानना और पीना है, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब और भी सीवियर कंडीशन आ जाएगी जिसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। इरिवर्सिबल डैमेज टू लीवर होगा, जिसमें लीवर में नोड्यूल्स बन जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अभी के लिए ज्यादा बेजाफाई करना नहीं है, हमें सिर्फ 3 स्टेजेस याद रखनी है। हमने देख ली, पहली होती है हेपेटिक स्टीएटोसिस, फैटी चेंजेस आते हैं। दूसरी होती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एंड तीसरी में हमने देखी सिरोसिस। अब हेपेटिक स्टीएटोसिस की यदि बात करें तो एक चीज तो हमने अभी देखी कि ये कंडीशन रिवर्सिबल है। फैटी लीवर चेंज इसमें हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो फैट्स का जो एक्यूमुलेशन होता है तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स में लीवर सेल्स में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। अब यदि इस केस में यदि स्टार्टिंग कंडीशन है, मतलब अल्कोहल का इंटेक शुरू ही किया है, तो छोटे छोटे फैट की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, उनको हम कह देते हैं माइक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनेंगी। यदि बंदा एक्सपीरियंस है, दबा के चढ़ा रहा है, तो बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस। दर्शन कर लेते हैं एक बार, कर लीजिए। तो ये है हमारा नॉर्मल लीवर, आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो क्या ही था, वट एवर। सेंट्रल वीन होती है यहाँ पे, हेपेटिक साइनोसॉइड्स वगैरह दिखते हैं, एंड हेपेटिक कॉर्ड्स वगैरह दिखती हैं। आज तक हमारे तो घंटा समझ नहीं आया, बट फिर भी मान के चलते हैं। तो ये नॉर्मल लीवर है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैटी लीवर है। फैट की आपको बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स दिख रही होंगी, ब्लैंक ब्लैंक स्पेसेस की फॉर्म में। इसके बाद भी यदि बंदा कंटिन्यू करता है अल्कोहल का इंटेक, तो हमने देखा था क्या हो जाता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एक्चुअली इसमें होता क्या है, अल्कोहल करता क्या है कि ये एंडोटॉक्सिन्स का रिलीज करवा देता है। कहां से, गट बैक्टीरिया से। तुम्हारे गट में नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं, कमेंसल मतलब कमेंसल कॉमन,
सबके होंगे, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आपकी बुआ जी के भी हैं, आपके चाचा जी के भी हैं, आपके मामा जी के भी हैं, मतलब सबके हैं। तो जैसे ही अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है वो एंडोटॉक्सिन्स का रिलीज करवा देता है। ये एंडोटॉक्सिन पोर्टल सर्कुलेशन में जाके, हिंदी भाषा में कहें लीवर में जाके इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स इंड्यूस कर देगा। इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से अब क्या होगी, बहुत सारे सेल्स वहाँ पे आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस वगैरह, ठीक है। तो फर्स्टली आपको याद रखना है स्वेलिंग होगी एंड देन हमें पता है नेक्रोसिस हो जाती है इन्फ्लेमेशन में लास्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले फैटी लीवर चेंज आया था, उसके बाद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में स्वेलिंग नेक्रोसिस हुई ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि हमें मैलरी डेंक बॉडीज देखने को मिलती है। अब ये क्या बकलोगी, तो एक्चुअली है क्या कि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें कंपाउंड बनता है एसीएलटीएलडीहाइड, हमें पता है अल्कोहल का ही मेटाबोलाइट है। ये करता, तो ये क्या करता है लीवर में लिपिड परऑक्सीडेशन को इंड्यूस कर देता है। अब जब लिपिड परऑक्सीडेशन इंड्यूस होगा तो क्या होगा, जब लिपिड का परऑक्सीडेशन होता है तो उसमें भी फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है। साइटोक्रोम P450 ये मेटाबोलाइज करता है जिसमें फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। और फ्री रेडिकल्स ये हमें पता है ये बहुत ही फुद्दू चीज है, ये सेल को स्ट्रक्चरल डैमेज करेंगे। सेल की जो स्ट्रक्चर है मेन उसको डैमेज कर देंगे, उसकी जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें डैमेज होता है। और उस डैमेज की वजह से जो साइटोकेराटिन फिलामेंट्स है, अब जो चीज हमें याद रखनी है, साइटोकेराटिन फिलामेंट्स का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है उसे हम कहते हैं मैलरी डेंक बॉडी। ऊपर ज्यादा जोर डालने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मैलरी डेंक बॉडी देखने को मिलेंगी। और ये है क्या, ये एक्यूमुलेशन है साइटोकेराटिन फिलामेंट्स का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत सारा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल को स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, फिर से साइटोकेराटिन फिलामेंट्स का एक्यूमुलेशन है। ओके, अब छोटा सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि इस चीज पर मैं अपनी जवानी के सुनहरे पल क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये कंडीशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि मैलरी डेंक बॉडी स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहलिक लिवर डिजीज में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी में ये बॉडीज देखने को मिले। और भी कंडीशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट बीमारियां होती हैं, ये बॉडीज इंडिकेट करती हैं, जैसे कि विल्सन्स डिजीज है, हेपेटिक ट्यूमर्स है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है। और ताकि ये चीज हमारी अंतरात्मा में मिल जाए, अपन तो हमेशा जुगाड़ से ही करते हैं। इसका जुगाड़ क्या है, ये थोड़ा सा अपारिवारिक सा है, ये आप याद रख सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, आपसे एड्रेस पूछ रहा है और आपने उसको बोला वही आना था, ये पारिवारिक स्ट्रीम है, व्हाटएवर जो आप समझना चाहें। तो वही, तो वह विल्सन्स डिजीज में फिर से क्या चीज हम देख रहे हैं, मैलरी डेंक बॉडी। क्या है ये, साइटोकेराटिन फिलामेंट्स का एक्यूमुलेशन। यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, लीवर के जो ट्यूमर्स होंगे उनमें देखने को मिलेगी। अल्कोहलिक लिवर डिजीज हम देख ही रहे हैं, इवन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज और गाल स्टोन्स, वही आना। अब आगे बढ़ते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो रही थी, स्वेलिंग हुई, सबसे पहले नेक्रोसिस हुई, स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से हमें मैलरी बॉडीज देखने को मिली। इसके बाद अब क्या होगा, क्या होगा, वही इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू करेगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होगा और फाइनली फाइब्रोसिस हो जाएगी टिश्यू की, जो आपको याद रखनी है पेरीवेन्युलर, सेंट्रल वेन हमने देखी थी स्लाइड में, और साइनोसॉइडल, जो साइनोसॉइड होते हैं उनके चारों तरफ फाइब्रोसिस हो जाएगी। दोबारा देख लेते हैं, ऐसे कोई दिल पे लेने वाली बात है नहीं। ये सेंट्रल, सो इस जोन में हमें फाइब्रोटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब लीवर में जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, उसमें हम बिल्कुल नहीं घुसना चाहेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेज में, जो होती है लीवर सिरोसिस। अब लीवर में परसिस्टेंट डैमेज हो रहा है ड्यू टू अल्कोहल, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया, फाइब्रोसिस धीरे धीरे होती जा रही है। और हमें पता है लीवर में रीजनरेशन कैपेसिटी खूब सारी होती है, तो ये कहता है मैं रीजनरेट करके मानूंगा। इस चीज की वजह से यदि आप समझ सकें, लीवर में नोड्यूलर अपीयरेंस आएगा, एक तरफ डैमेज हो रहा है, एक तरफ
कहीं ना कहीं रीजनरेशन हो रहा है, तो जहाँ सेल्स रीजनरेट कर रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं। इस नोड्यूलर अपीयरेंस को हम हमारी झंड भाषा में कह देते हैं हॉबनेल अपीयरेंस। ये क्या चीज़ है मेरे को भी नहीं पता, व्हाटएवर। अभी हम बस इतना याद रख सकते हैं कि सिरोसिस में नोड्यूलर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके भी दर्शन कर लेते हैं। ये नॉर्मल लीवर है, स्मूथ सरफेस है इसकी, एकदम चिकना है, गलत ना समझें। एंड ये आप सिरोसिस लीवर देख सकते हैं, फिर छोटे छोटे आपको सरफेस पे इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी, नोड्यूल्स देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ इन नोड्यूल्स के बीच में जो फाइब्रोसिस होती है तो फाइब्रस सेप्टा आ जाते हैं। यदि नहीं घुस पा रहा है तो हमें ज़्यादा ज़बरदस्ती करनी भी नहीं है, सीधा भी हम याद रख सकते हैं। जब फाइब्रोसिस प्रोसीड करेगी तो लीवर में हमें पता है परमानेंट सिरोसिस हो जाएगी, इरिवर्सिबल डैमेज होगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं लीनियर सिरोसिस। ये बस टर्म हमें याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, हेपेटोमेगाली होगी, हमें पता है, पाल्पेट करके हम चेक कर सकते हैं। अपर एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस वगैरह। इंपॉर्टेंट क्या है, बस ये मार्कर्स सीरम बिलीरुबिन और LALP, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये हमें बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। बस आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी बकलोली बाद में। और हाँ, जाते जाते नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा जाना। और यदि चाहते हो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन होती है, नीचे घंटी होती है, उसको दबा देना, अपने आप पहुंच जाएगी। बाय बाय, टाटा, सो जाओ, ठीक है।